क्या धरती फट गई या आसमान टूट गया या प्रलय आ गया या फिर शिव धनुष टूट गया? मुझे शीघ्र जनकपुर पहुंचना चाहिए। बना करके ये गेट में डालते हैं। जो दुकान का 50 दुकान के नाम से बढ़िया आपका मिथिलापुर में स्वागत है। आयुष्मान भव। सौभाग्यवती हो। इसके भाग रत्न पर देखो सदा सुहागिन पान लिखा। इसके भाल वृंद पर देखो जग की पालनहार लिखा। इसके भाल वृंद पर देखो 14 वर्ष का वनवास लिखा। इसके भाल वृंद पर देखो पुनः पुनः वनवास लिखा। जनक सुता यह कौन? हे महाराज, यह मेरी पुत्री सीता है। अखंड सौभाग्यवती भव। ये दोनों किसके कुंवर मुनि आपके संग मन मेरा मोहित हुआ निरख रूप और रंग। महामुनि विश्वामित्र जी, यह दोनों किस कुल के उजियारे हैं? ये महाराज, यह महाराज दशरथ का पुत्र है। श्याम है सो राम है, गोरे का नखन नाम है। आशीष इनको दीजिए, चरणों में दिया डाले। आयुष्मान भव। फिर बता राजा, तूने क्या प्रपंच फैलाया है? किस लिए यहाँ पर बता जनक भारी उधम मचाया है? राजा जनक या राज समाज किस लिए एकत्रित किया है? हे महाराज, अरविंद पुत्री का
तू बता जनक जल्दी यहाँ पर किसने शिवधन को तोड़ा है? गुरुवर मेरे का मान रे, किसने इसे मरोड़ा है? यदि शीघ्र नहीं बतलाएगा सब तेरा राज उलट दूंगा। अरे अपमान गुरु का करने से सारा को पलट दूंगा। हे भगवान, हे मुनिनाथ, हे नाथ शंभु के इस धनु को जो कोई तोड़नहारा है, वह तन मन धन तीनों से ही सेवक सरकार तुम्हारा है। धनुष को तोड़ने वाला आप ही का दास है। सुनो राम, दास का कार्य सेवा करना होता है, शत्रु की तरह व्यवहार करने वाला दास नहीं होता। सुनो राम, जिसने इस शिवधनुष को तोड़ा है वह शास्त्र बाहु के समान मेरा बैरी है। उसे इस राज समाज से अलग कर दो, वरना सारे राजा मारे जाएंगे। बेशक खतावार हूँ, जो सजा दे तो सजावार हूँ। अच्छा, अभी बताता हूँ और इस शरारत का मजा चखाता हूँ। तो नाक बचपन में तोड़ी और धनुषिया बहुत, पर कभी गर्द ऐसे नरिश्वर के तुम, आज कहिए प्रलय ऐसी क्या हो गई, मारे तामत के संतो प्रलय की बात है मतिवान, तू बकता ही जाता है। अब समझ ले मेरा प्रसाद तेरे सर को उड़ाता है। मुनि हमारे लिए सब धनुष एक से, सभी कहते हैं शंकर का जाना नहीं। देखा रघुवर ने स्वामी नया जानकर, तनक जोर भी ब्रह्म ताना नहीं। कोई युग का धनुष का किसी काम का, जिसके ऋषिवर इसका ठिकाना नहीं। ये तो छूते ही चट टुकड़े हुआ, कर तनक जोर भी प्रभु ने ताना नहीं। कोई युग का धनुष क्या किसी काम का, जिसके ऋषिवर इसका ठिकाना नहीं। हम ही ने जड़ निचोड़ा है, करना हो सो करे आप, हम ही ने शिव धनुष को तोड़ा है। अरे वो क्यों बक बक कर रहा? मेरे बल की क्या तुझको खबर ही नहीं? जी सरकार, मैं आपके प्रभाव को खूब मानता हूँ। वीर हो, रणवीर हो, मानता हूँ। लाज आती नहीं से रब तुम डराते हो, दूसरे एक के बिन बात हुए जाते हो मुनिनाथ। मीठे और मधुर बोलने से तो तप मेरे में आता है, जो जस मीठा होता है वो अपना नाश कराता है मुनिनाथ। भगवान ने मीठे वचन कहे, देखो मुनिनाथ, मीठे गन्ने को लू में पेरा जाता है। भगवान ने मीठे वचन कहे और तुम्हें कोड़ चढ़ आता है। क्या हम ही है सच्चे अपराधी, हम ही ने इस धनुष को तोड़ा है। करना हो तो करे आप, हम ही ने जड़ निचोड़ा है। अरे जीप कर बंद अपनी, अबे छोकरे, जाने का क्या तुझको डर ही नहीं? तेरे माने की सुन, तेरे माता पिता रो रो मर जाए, इसमें कसर ही नहीं। ए जीवाजी मुनि, वाजी मुनि, किस लिए बरसा दिखाते मुझे? इस बेचारे का मुझे तो कुछ डर ही नहीं। मान जा,
एक बकबक न कर बहुत सा, क्रोध के मारे मेरा तन होता खत्म। झूठ पड़ता गया मेरे हाथ से, पल में पहुंचेगा यमपुर को आदम। कोई लौकी यहाँ पर नहीं है जही, देखते ही जो उंगली उलट जाएगी। हाल होगा ऋषि जी सुन लीजिए, एक उंगली की उल्टी निकल जाएगी। प्रलय की बात है मधुमन, तू बकता ही जाता है। अब समझ ले मेरा फरसा सर को उड़ाता है। देख धनुष्मान, परसे को यहाँ भी होश आता है। चले देखकर तरस मुझको आता है। करते रहना दो टुकड़े, मुझे रिश्त ऐसी आती है, पर समझ बालक राम मन में जाती है। तुम्हें कौतुक दिखाऊं कुछ, समझ मेरी भी आती है। समझ कर पर तुम्हें ब्राह्मण ब्राह्मण में जाती है। बक बक नगर बक बक नगर बक बक नगर अज्ञान, करना है मुझको कर कुछ कुटिल महान। कहने का क्या था काम, सब अपने आप कर देता और अभिमान सारा आपको धरनी पे कर देता। महाराज, हमारे कुल की रीति है, इसे विपरीत चले तो अनीति है। सुन लीजिए, हम सुनाते हैं। ब्राह्मण, हरिभक्त, गौ, इन पर रघुवंशी कभी हाथ नहीं उठाते। मारते तो पाप है, हारे तो बुराई। कहिए मुनिनाथ किसी बात करे, हम आपसे लड़ाई। हे राम, तुम इसे मेरी आंखों से दूर कर दो, वरना बुरी दुर्गति बनाऊंगा। तुम अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं खुद ही नजर नहीं आऊंगा। अरे तुम मुझे मत दिखाई दे, बल्कि भला इसी में है कि तेरी आवाज भी मुझे सुनाई न दे। इसका तो सरल और सुलभ इलाज है। दोनों उंगलियां अपने कानों में दे दीजिए, फिर चारों तरफ सुनसान है। तू बड़ा शरीर है, मेरे हाथ में भी तीर है मुनिनाथ। ओ बेबाक बदजबान बेबाक शैतान, अभी देखता हूँ तेरी तीर कमान। वो घमंडी मुनि किस लिए फरसा दिखाते मुझे, इस बेचारे का तो मुझे कुछ डर ही नहीं। हे कौशिक, सुनिए वामन, अभिमानी अब बालक है, अति कुटिल काल के वश में है, अपने ही कुल का बालक है। चाहते हो अगर आप कुशल, तो फिर इसको बतला दो तुम। मेरा प्रताप बलरोध और रंग का कौशल बतला दो तुम। जो है रणधीर वीर पूरे, वे कहकर नहीं बताते हैं। अवसर आने पर यथार्थी अपना विश्वास बताते हैं। सब मुख बैरी के तो जाकर के मुन्नाथ कायर भी जीत चलाते हैं। अब आप लोग मुझे दोष न देना, यह कटु वचन बोलने वाला बालक अब मरणहार हो रहा है। बालक को जमा कीजिए, उन्हीं बच्चों और बालकों के और क्रोध नहीं रखते। हे कौशिक, मेरे हाथ में तीक्ष्ण कुठार है, लेकिन बिना कारण ही मैं इसे छोड़ देता हूँ। नहीं तो केवल आपके सिर की वजह से नहीं, अभी इसे मारकर मैं गुरुजी के ऋण से उरीन हो जाता। हे मुनिनाथ, हे नाथ आप करुणा करो, इस बालक करे करुणा कीजिए। यह तो अबोध है निरय अपराध, मत इसका कथन ध्यान करिए।
संबोधन कर समझाते हैं, तेरा लघुबंधु समझकर इसे हम पूर्ण पढ़ाते हैं। तेरा रिस कैसे जाए? देखो अब भी तुम्हारा भाई मुझे तेरी दृष्टि से देख रहा है। इसके कंठ पे कुठार न दिया तो मैंने कोप करके क्या किया? जिस भयंकर कुठार की गर्जना को सुनकर राजाओं के रानियों के गर्भ गिर जाते हैं, ऐसे कठोर कुठार के होते हुए भी मैं इस बैरी राजकुमार को जीता देख रहा हूँ। क्या करूँ? रिस से छाती जली जाती है। अतिशय प्रिय धनुष है तो कोई उपाय मुझे दे, जोड़ सके मेरी शेष को काला के बुलवा लीजिए मुन्नाथ। तुम सुनो राम, एक बात तुम्हें संबोधन कर समझाते हैं, तेरा लघुबंधु समझकर इसे नयनपुर पठाते हैं। समझ मुझे को राम ब्राह्मण, जो कुछ हूँ तुझे बताता हूँ। कर क्रोध सब पल भर में मैं तीव्र अग्नि प्रगटाता हूँ। मैंने कुठार की धारों से कितने ही राजा काट दिए, ऐसे कर कोटि यज्ञ मिले पर समर भयंकर पाट दिए। हे रघुनाथ, छूटे ही टूट चुका, फिर मैं इसमें जिस प्रकार से अभिमान करूंगा।
शिव जी का धनुष तोड़कर तो तक हमको ज्ञान सिखाता है जो सब बंधु तेरा क्यों नहीं इसे समझाता है। हे मुन्ना, आप तो हमारे स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं मुनिनाथ, आज से हम हमारे ही हैं। हे राम, लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु के हाथ का यह धनुष बाण संधान करो तो हमारा संदेह मिटे। ठीक है मुनिनाथ। हे कमलवन को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य, आपकी जय हो। आप दावाग्नि को जलाने वाली अग्नि हो, आपकी जय हो। आप महादेव रूपी सरोवर के हंस हो, आपकी जय हो। आपकी मैं जिस मुख से बड़ाई करूं, आप दोनों भाई क्षमा के मंदिर मुझे क्षमा करे, मैं तपस्या के लिए बन जाता हूँ। हे महाराज जी, मेरे ख्याल से अब अयोध्या में दूध को भिजवाना चाहिए, जिससे कि महाराज सारी बाराती को लेकर के आ जाए। ठीक है राजन, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। हे भाई, आप यह पात्र दे जाइए और महाराज जी को सारी खुशखबरी सुना करके उन्हें बारात लाने का निमंत्रण दीजिए। टूट पिनाक पुराना, मैं के तू करो अभिमाना।
आपके क्या काम है? आपके घर में कोई दुकान है? दुकान का नाम किराना स्टोर। साइखड़ा में है ना? हेलो गुरुदेव। हाँ राजा। जब से मुनि विश्वामित्र जी हमारे पुत्र राम और लक्ष्मण को लेकर गए हैं, हाँ, तब से अभी तक कोई समाचार नहीं मिला है। क्या कारण है? अरे सुमन, गुरुदेव, विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। अवश्य कोई न कोई समाचार अवश्य आएगा। जी गुरुदेव। ये भाई महाराज दशरथ जी को अवगत करा दो कि जनकपुर से एक दूत आया है। कहिए। जनकपुर से दूत आया है तो आपकी दर्शन चाहता है। जनकपुर से दूत आया है, जी महाराज। उन्हें यहाँ निवाला हो। प्रणाम महाराज। कहिए, आप कैसे पधारे? हे महाराज, मैं विजयराज जनक जी का दूत हूँ और उन्होंने यह संदेश पाती आपके लिए भिजवाई है। अच्छा, वाह वाह, यह पत्र नहीं, मेरे प्राण है, मेरे प्राण है। वाह गुरुदेव, आनंद का समाचार है, थोड़ा आप ही पढ़िए। हाँ राजा, समाचार तो ठीक है। भैया हाँ मेरे पास बैठो। आओ कहिए भैया। राजा। भैया कहूँ कुशल तुम्हारे, तुम निकले निज नयन निहारे। भैया जी श्यामल गौर करे धनवाता, गए सोर तो चित मुनियाता। भैया हाँ मेरे प्रिय पुत्र राम और लक्ष्मण तो आपने अपनी आंखों से अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गौर शरीर वाले हैं, धनुष और कर्कश धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था के हैं, विश्वा मुनि मित्र के साथ है। तुम उन्हें पहचानते हो तो उनका स्वभाव कहो। भैया जब से मुनिवर उनको अपने साथ ले गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो जनक जी ने उन्हें कैसे पहचाना? हे राजा, हे राजाओं के शिरोमणि,
सुनिए, आपके समान कोई धन नहीं है, जिनके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जिनके यश और प्रताप के आगे मानो चंद्रमा मलिन और सूर्य शीतल लगता है। उन्हें आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को कोई दीपक लेकर देखता है क्या? सीता स्वयंवर में अनेक राजा और एक से बढ़कर एक योद्धा आए, यहाँ तक कि रावण और बानासुर भी उस स्वयंवर में सम्मिलित हुए। शिव धनुष किसी से हिला तक नहीं। अच्छा, सब बलवान हार गए। वहाँ रघुवंश बनी रामचंद्र जी ने बिना श्रम के धनुष को ऐसे तोड़ दिया जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है। हे राजन, जैसे रामचंद्र जी अत्यंत बली है, वैसे ही तेज निदान लक्ष्मण जी वह जनकपुर में सकुशल है। अच्छा, हाँ सुनो, इन दूध को 2 लाख मुद्रा निशावर में दे दो। बेटा भरत, शत्रुघ्न, नहीं राजन, नहीं राजन, यह तो अनीति होगी, क्योंकि जानकी हमारी पुत्री के जैसी है, इसलिए हम यहाँ जलपान तक नहीं करेंगे राजन। वाह, जनक के दूध भी जैसे ही धर्मशील है। वाह, और इस वक्त इनको विश्राम कराओ। ठीक है, जाइए, आप विश्राम करिए। जो आज्ञा राजा। पिताजी बच्चे कहाँ से आइए, कृपया हमें भी सुनाइए। बेटा भरत, हाँ पिताजी। तुम्हारे भाई राम और लक्ष्मण बड़े आनंद में हैं। वे अभी जनकपुर में हैं। तुम्हारे बड़े भाई रामचंद्र की शादी होने वाली है, तो आप जाओ और बारात की तैयारी करो। ठीक है, जाओ। हे राजा, अब हमें आज्ञा दीजिए, आप 12 सदस्य जाकर जनकपुर आइए, हम आपके स्वागत की तैयारी करते हैं। अवश्य अवश्य, ठीक है, आप चलिए, हम बारात लेकर आते हैं। और इस वक्त बारात की तैयारी की जाए। ठीक है। तो आइए, आप हम सब बंधन तीनों से श्री रामचंद्र जी के विवाह में सम्मिलित होते हैं। ऐसी कामना करो कि हम भी बारात में साथ साथ चल रहे हैं और आनंद ले रहे हैं।